हेलो नमस्कार साथियों, मैथपल से कुछ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई कहानी को लेकर फिर से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले एक कहानी हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों, मैना और बूट के बारे में। तो आज हम लोग एक नई कहानी को पढ़ते हैं। तो चोचा चरे और राजा को देखते हैं। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही रोचक लोक कथा है साथियों। तो चोचा चरे और बूट देखते हैं। एगो राजा रहे। एक राजा था, ओकर महल के चारों चगोदी ईंटा से घेरल रहे। एक राजा था दोस्तों, तो उसका महल जो चारों तरफ था, चारों तरफ ईंटा से घेरा हुआ था। चारों आरा गछ रोपल रहे। और चारों आरा क्या था? गछ रोपा हुआ था। एक आंबा गछ के ऊपर चोचा चरे अपन रहे ले खोता बनाए रहे और उकरे में रहत रहे। एक चोचा चरे था, यानी चिड़िया का नाम चोचा चरे है। चोचा चरे थे, वो अपना आंबा के गछ में घोंसला बनाया हुआ था और वहीं पे रहता था। एक दिन चरे कने नी कने से, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ ना होगा, कने नी कने से एक ठो सोना का टुकड़ा लानलक। सेके राजा साहेब देख ले लें। यानी एक दिन की बात है दोस्तों। वो चिड़िया जो चोचा चरे हैं, वो चिड़िया किधर न किधर से सोना का टुकड़ा लाता है। उसको लाते हुए राजा साहेब है वो देख लेते हैं। राजा अपन दोनों नौकर के कहलक, ए रे जावा तो वो आंबा गछ में वो चोचा चरे कर खोता दिसत है। हुआ चरे सोना कर टुकड़ा के लेके राखे, ओके जावा ले लान बा। तो राजा फिर क्या देखता है, उसके बाद आदेश देता है नौकर सबको, दो ठो नौकर सबको राजा उस सोना का टुकड़ा को लाने के लिए भेजता है चिड़िया का घोंसला थे। आगे देखते हैं। नौकर ओके उतरा के लानलक और राजा के दे दिलक। उसके बाद क्या होता है, नौकर वो जो सोना का टुकड़ा रहता है उसको उतरा के लाते हैं। उसके बाद राजा को दे देते हैं। उके लाने के पाछे चरे राजा के महल के भीत ऊपरे बैठ के कहे लागलक। जब सोना के टुकड़ा को ला लेते हैं, राजा को दे देते हैं, उसके बाद होता है क्या, वो चिड़िया है वो महल के भीत के ऊपर बैठ लेता है। उसके बाद कहने लगता है, अनकर धने विक्रम राजा, अनकर धने विक्रम राजा। ये चिड़िया बार बार कहने लगता है। राजा सुन के जब अनसाए गेलक, तब एक ठो नौकर के कहलक। राजा ये बात को सुन के अनसा जाते हैं। उसके बाद एक ठो नौकर के कहते हैं, ए रे जा ले गिराक सोना के ओकर वो सार गोटे दिन ऐसने कहत रहे। उसके बाद परेशान हो जाते हैं राजा बार बार वही बात को सुन के। तो राजा उस सोना को ले जाने के लिए बोलते हैं एक नौकर से। नौकर ओकर सोना के ले रख लगे। उसके बाद राजा का आदेश सुन के नौकर उस सोना को जाके रख देते हैं। चरे खोता में सोना के देख के राजा के फिर कहे लगे। उसके बाद चिड़िया रहता है अपना घोंसला में उस सोना का टुकड़ा को देखता है। फिर से वो कहने लगता है। क्या कहने लगता है? मतलब चिढ़ाने लगता है राजा को। डर डरिया डर गए डर दे दिलक, डर डरिया डर मरे दे दिलक। ऐसा बार बार कहने लगता है राजा को, यानी चिढ़ाने लगता है, एक तरीका से कह सकते हैं। ईसन कहे सुन के राजा मारे के लिए चरे के मार के लाने के लिए कहलक। ऐसा जब बात होता है, राजा बाद चिड़िया ऐसा कहता है तो राजा क्या करता है, उसको नौकर सबको चिड़िया को मार के लाने के लिए कहता है। राजा के बात के सुन के नौकर लोग चिड़िया को मारने के लिए जाते हैं। परंतु ये बात को सुन लेता है। तो फिर से चिड़िया क्या कहता है, हाय रे राजा दोसर बल के अपन बल के, ऐसा फिर कहता है। तो राजा गुस्सा से तिलमिला गया। इसके बाद ये बात सुन के राजा गुस्सा से तिलमिला उठते हैं। उसके बाद राजा खुद ही मारने के लिए चिड़िया को जाते हैं। उठ के और चोचा चरे के मारे के लिए कूदलक। चरे फुर से उड़ गेलक, दूसर डाल में जाके बैठलक। राजा जोर से दूसर डाल बटे कूदलक और डायरे से टकरा के गिर गेलक। राजा के बेसे घाव लागलक और उठो नहीं सके लागलक, तकलीफ होवे लागलक। ये देख के चोचा चरे खिलखिलाते उड़ गेलक और दूसर
गछ में जाके बसलक। नौकरों मन के हंसी लागलक, मुदा डर के मारे कोई नहीं हंसलक। यानी ये सब बात सुन के जब वैसा राजा गिर जाते हैं पेड़ से तो नौकर लोग को भी हंसी लगता है, लेकिन वो लोग हंसते नहीं क्योंकि वो राजा थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग अगले दिन नेक्स्ट कहानी लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।